राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य व्हिप जयराम रमेश ने बीते बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था, जिसे अब राज्यसभा के सभापति ने विशेषाधिकार हनन को खारिज कर दिया। अमित शाह पर आरोप है कि उन्होंने उच्च सदन में एक विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया देने के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो एक अनुभवी सांसद हैं। संसद की एक प्रक्रिया है जिसका पालन सभी सांसदों को करना पड़ता है। एक परिवार विशेष में जन्म लेने से किसी के पास कोई विशेषाधिकार हो ऐसा नहीं है, लेकिन इस बात को वे आज भी समझ नहीं पाते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। ऐसे में सीएम धामी आज दिल्ली से लौट रहे हैं और उनके साथ ही कैबिनेट विस्तार का इंतजार भी खत्म हो सकता है। उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मंत्रिमंडल विस्तार और विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों और आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में दिए जाने वाले दायित्वों पर चर्चा की है। माना जा रहा है कि नवरात्र में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व वितरण दोनों ही हो सकते हैं। झारखंड में भाजपा नेता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और रांची में भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और कहा कि रांची अपराध की राजधानी बन गई है और यहाँ योगी मॉडल लागू किया जाना चाहिए। भाजपा के प्रतुल शाहदेव को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और उन्हें अपने साथ ले गई क्योंकि वे विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी के बयान की नवरात्रि के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, यहाँ विभिन्न देशों के दूतावास हैं, वहाँ मीट मछली पकती है। दिल्ली में विभिन्न देशों के इतने गेस्ट हाउस हैं, वहाँ भी मीट पकता है। केएफसी की दुकानें और भाजपा नेताओं के रेस्टोरेंट खुले हैं। हिम्मत है तो बंद करके देखें। नवरात्रि के दौरान शराब की दुकानें क्यों खुली हैं? पूरे नवरात्रि शराब की दुकानें बंद रखें। पंजाब बजट सत्र को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर पंजाब की आप सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इनके 5 साल के राज में पंजाब 50 साल पीछे जा रहा है। साथ ही बाजवा ने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास पैसे की सही व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हकीकत में जनता को कुछ भी नहीं मिला। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता अर्जुन सिंह के आवास पर हमले की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद मनोज तिग्गा ने राज्य की कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है। विपक्षी नेताओं, खासकर भाजपा से जुड़े नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी सरकार लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि तुअर, मसूर और उड़द दालों की खरीदारी के लिए केंद्र सरकार के कृषि विभाग ने राज्य सरकारों को अनुमति दी है। तुअर की खरीदी का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में NAFED और NCCF के माध्यम से MSP पर खरीद जारी है। मेरी अपील है कि MSP पर खरीद की इस योजना का राज्य ठीक से क्रियान्वयन करे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि उन्हें सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, इसे लेकर अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक समय है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि आप विधायकों द्वारा कानून व्यवस्था के मुद्दे को विधानसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। उन्होंने अब स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि विधानसभा के पटल पर दिल्ली के हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इसे रोकना लोकतंत्र का अपमान होगा। आतिशी ने चिट्ठी में लिखा, आज विधानसभा सत्र में नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख का समय तय हुआ है।